वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। हम देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की क्रिएशन कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। हमने सिंगली लिंक लिस्ट देख लिया, हमने डबली लिंक लिस्ट देख लिया, किस तरह से इसकी क्रिएशन कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर ली। अब हम बात करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप सिंगली लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप डबली लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप सिंगली लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप डबली लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं और डबली लिंक लिस्ट में हम बैकवर्ड भी आ सकते हैं, क्योंकि एक नोड के अंदर हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है और एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट को अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से इंप्लीमेंट होगा। अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को डबली लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से इंप्लीमेंट होगा। बट डिफरेंस कहां पे आता है? वो डिफरेंस एक्चुअल में सर्कुलर लिंक लिस्ट को सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाता है। और वो डिफरेंस क्या है कि सिंगली लिंक लिस्ट में अगर हम देखें या डबली लिंक लिस्ट में देखें, जो हमारी लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होता था वो हमेशा क्या होता था? नल होता था। लेकिन सर्कुलर, इसका नाम ही सर्कुलर इसलिए कि यहां पे जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वो बेसिकली वापस से पॉइंट हो रहा होगा आपके हेड पे, यानी कि आपकी फर्स्ट नोड पे जा रहा होगा। यानी कि ये बेसिकली एक सर्कुलर बन रहा होगा, एक साइकिल बेसिकली यहां पे बन रही होगी। तो ये बेसिकली क्या होता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी इंप्लीमेंटेशन हम सिंगली में भी कर सकते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन हम डबली में भी कर सकते हैं और मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सिंगली लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सिंगली और डबली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ इसमें एक चीज ऐड हो जाती है जो इसको सर्कुलर बनाती है, और वो क्या है कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वो नल नहीं होगा, बल्कि लास्ट नोड का नेक्स्ट वापस कहां पे पॉइंट हो रहा होगा? हेड पे, यानी कि फर्स्ट नोड पे बेसिकली पॉइंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इंटेलिज आइडिया पे। यहां पर आकर सोर्स डायरेक्टरी में आकर मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूंगा। इस जावा क्लास का नाम मैं यहां पे रख लूंगा सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने इस क्लास का नाम यहां पे रख लिया। इसको हम यहां पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहां पर आकर अपना मेन मेथड जनरेट करेंगे और मेन मेथड से ऊपर हमें बेसिकली एक स्टैटिक क्लास, एक इनर क्लास बनानी है, जो बेसिकली क्या रहेगा? मेरा स्ट्रक्चर रहेगा मेरी नोड का। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टैटिक क्लास और मैंने क्लास का नाम यहां पे रख दिया नोड। आप किसी भी नाम से यहां पे क्लास बना सकते हो। हम सर्कुलर लिंक लिस्ट तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो सर्कुलर लिंक लिस्ट हम किस फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे हैं? सिंगली फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नोड के अंदर सिर्फ दो चीजें होंगी, एक तो होगा डेटा और एक होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंटर। इसके अलावा हमें कोई प्रीवियस पॉइंटर की नीड नहीं है, क्योंकि हम सिंगली वे में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा और हम बोलेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम इसको एक वैल्यू देंगे। ये वैल्यू बेसिकली कंस्ट्रक्टर के पास आएगी और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? एक नोड यहां पे क्रिएट कर देगा आपके डेटा के साथ। तो हमने यहां पर आकर यही चीज बता दी और हम यहां पे बोलेंगे कि नेक्स्ट को अभी आप क्या कर दो? नल कर दो, क्योंकि अभी अभी नोड क्रिएट किए, अभी हमने यहां पे कोई यहां पे लिंक बेसिकली नहीं बनाया। ठीक है, और यहां पे इंट नहीं आएगा, यहां पे नोड आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? पॉइंटर है, क्योंकि ये किसी दूसरी नोड को क्या कर रहा होगा? पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने यहां पे कर ली। अब हम क्या करेंगे? हम बेसिकली यहां पर आकर प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे। मैं यहां पर आकर बोलूंगा नोड और मैं यहां पे हेड के नाम से एक पॉइंटर बनाऊंगा, जिसको मैं बोल दूंगा कि इसकी वैल्यू अभी क्या है? नल है। सेम ऐसे ही मैं यहां पे एक और पॉइंटर बनाऊंगा और वो पॉइंटर बेसिकली मेरा होगा टेल के नाम से। टेल का मतलब क्या है? हेड का मतलब क्या होता है कि भाई ये आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। टेल का मतलब क्या है कि ये आपकी लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। अभी हमने दोनों को क्या रखा हुआ है? नल रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा? एक मेथड बनाऊंगा ताकि मैं अपनी सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में नोड्स को बेसिकली क्रिएट कर सकूं, डेटा इंसर्ट कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर पब्लिक वॉइड लिखूंगा। उसके बाद हम यहां पे इंसर्ट के नाम से क्या करेंगे? एक मेथड बनाएंगे और इस मेथड को हम क्या दिया करेंगे? डेटा दिया करेंगे, ताकि ये हमारे डेटा को क्या करे? बेसिकली इंसर्ट करवा सके। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा? नोड का यूज करूंगा। उसके बाद हम यहां पे आके न्यू नोड के नाम से क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहां पे आके इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएंगे और इसके अंदर हम बेसिकली अपना डेटा यहां पे
पास करवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, बेसिकली सेमीकोलन लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर हेड किसके बराबर है, नल के बराबर है, इसका मतलब है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। आपने अपनी फर्स्ट नोड को यहाँ पे इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट नोड को इंसर्ट करना होगा तो वो केस तो बहुत आसान होता है कि आपने हेड को किसके बराबर कर देना है, न्यू नोड के बराबर कर देना है। इसके साथ साथ जो टेल होगा वो भी किसको पॉइंट करने लगेगा, न्यू नोड को ही पॉइंट करने लगेगा। और इसके साथ साथ सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है, लास्ट नोड का मतलब जो टेल वाली नोड है, ये वापस से किसको पॉइंट कर रही होगी, हेड को, यानी कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही होगी। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा टेल डॉट नेक्स्ट कि जो लास्ट वाली नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो किसी नल को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो हेड को वापस पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला केस बनेगा कि अगर एक ही लिस्ट है तो यहां पे बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंटर है वो वापस से इसी के ऊपर आ रहा होगा, ये एक सर्कुलर यहां पे बन रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां पे डिस्कस कर ली। लेकिन अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर पहले से नोड्स हैं, पहले से डेटा है, तो फिर क्या काम करना है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। हम यहाँ पे आके एल्स का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई अगर पहले से डेटा है, पहले से नोड है, तो आपने क्या करना है, टेल डॉट नेक्स्ट। हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि आपने टेल डॉट नेक्स्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि टेल डॉट नेक्स्ट को किसके बराबर कर दो, न्यू नोड के बराबर कर दो। कि भाई जो भी उस टाइम पे लास्ट नोड होगी उस लास्ट नोड के नेक्स्ट को अब आप न्यू नोड के बराबर कर दो। इसके साथ साथ अब हम बोलेंगे कि टेल को क्या कर दो, अपडेट कर दो, क्योंकि लास्ट में एक न्यू वैल्यू इंसर्ट हुई है, एक न्यू नोड इंसर्ट हुई है। तो हम बोलेंगे कि भाई टेल अब कौन सा बन चुका है, ये न्यू नोड बन चुकी है, अब लास्ट नोड हमारी ये न्यू नोड है। और इसके बाद अब हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर अगर बोलेंगे टेल डॉट नेक्स्ट को अब किसके बराबर कर दो, हेड के बराबर कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने काम करा है। अब ये काम क्या करा है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास 10, 20, 30 पहले से इंसर्ट हुए हुए, ठीक है, और 30 का जो बेसिकली नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट कर रहा था, हेड को पॉइंट कर रहा था। अब मैंने बोला कि 40 को भी क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। तो अब क्या होगा कि पहले इस 30 का जो नेक्स्ट था, जो किसको पॉइंट कर रहा था, हेड को पॉइंट कर रहा था, मैं बोलूंगा कि 30 के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दो, न्यू नोड के बराबर कर दो, यानी कि 40 के बराबर कर दो। तो पहली लाइन में मैंने यही काम करा है। मैंने बोला कि भाई एग्जिस्टिंग जो अभी जो बेसिकली लास्ट नोड है, अभी लास्ट नोड कौन सी होगी, अभी लास्ट नोड होगी 30 वाली। मैंने बोला कि इसका नेक्स्ट अभी हेड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो वही चीज मैंने बता दी कि भाई 30 अब किसको पॉइंट करेगा, 40 को पॉइंट करेगा। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई अब टेल कौन बन जाएगा, न्यू नोड बन जाएगा। कि अब मेरी लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, तो अब टेल कौन है, ये है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये जो टेल का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वापस से हेड को पॉइंट करेगा, ताकि ये बिल्कुल एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाए। तो वही चीज हमने यहाँ पे ये 3 लाइनों में इंप्लीमेंट की है। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर पब्लिक का कीवर्ड लिखेंगे, वॉइड का कीवर्ड लिखेंगे। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे डिस्प्ले के नाम से एक मेथड इस तरह से बना लिया। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर आपका हेड किसके बराबर है, नल के बराबर है, इसका मतलब है कि भाई आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कोई भी नोड शो करवाने के लिए नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे और वो मैसेज क्या होगा, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया लिस्ट इज एम्प्टी और यहां पे आके हम सिंपल क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर हेड नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक करंट के नाम से क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे और हम इसको बोल देंगे कि ये बेसिकली पॉइंट कर रहे हैं हेड को, यानी कि आपकी फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगा। ये पॉइंटर हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम ट्रैवर्सिंग इजीली कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट के नाम से एक पॉइंटर बना लिया। अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर डू वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करा और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा साउट, क्या हमने क्या करना है, बेसिकली प्रिंट करवाना है। क्या चीज प्रिंट करवानी है, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि करंट का डेटा, कि जो भी आपकी करंट नोड होगी उसका डेटा क्या करना है, आपने प्रिंट करवाना है। और बीच में आपके पास क्या आ जाए, स्पेस आ जाए, या आप अगर यहाँ पे एरो बनाना चाहते हो तो हम चलो एरो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरो बना लिया और उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, बेसिकली अपडेट करते रहना है करंट को। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि करंट की वैल्यू को करंट डॉट नेक्स्ट से क्या करते रहना, अपडेट करते रहना। ये काम कब तक करना है, ये काम कब तक करना है, जब तक आपका जो करंट है वो बेसिकली किसके बराबर नहीं हो जाता, हेड के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा करंट इज नॉट इक्वल टू हेड। अब ये क्या काम करें मैंने, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये कि हमने यहाँ पे डू वाइल लूप क्यों यूज करा। अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे ट्रैवर्सिंग देखी थी, हम वहां पे वाइल लूप का यूज कर रहे थे और इजीली हमारी ट्रैवर्सिंग हो रही थी। बट यहाँ पे एकदम से आकर हमने किसका यूज कर लिया, डू वाइल लूप का यूज कर लिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में काम कर रहे होते हैं तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमें वापस से किसके ऊपर चेक लगाना पड़ता है, हमें चेक लगाना पड़ता है कि भाई ट्रैवर्सिंग करते करते अगर मैं वापस से हेड पर आ गया, इसका मतलब है कि मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि अगर हम ये चेक
चेक नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये ट्रेवर्स होता रहेगा और लूप कभी भी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो 10 से स्टार्ट होगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, 40 के बाद वो वापस 10 पे आ जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, वापस वो 10 पे आ जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम सिंपल कंडीशन लगा दिया करते थे कि भाई जब करंट नल के बराबर हो जाए तो आपने क्या करना है, लूप को एंड कर देना है। बट यहां पे नल का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जो लास्ट नोड होती है वो वापस से किसको पॉइंट कर रही होती है, हेड को पॉइंट कर रही होती है। तो हमने यहां पे क्या बोला, डू व्हाइल लूप का हमने यहां पे यूज करा। हमने बोला कि भाई जैसे ही तुम्हें पहली नोड मिलेगी तुमने चुपचाप से उसको तो लाजमी एक बार प्रिंट करवा देना है, यानी कि जो पहला हेड मिलेगा उसको तो तुमने लाजमी प्रिंट करवा देना है। उसके बाद तुम ट्रेवर्स करते रहना करते रहना करते रहना, जैसे ही तुम्हें दोबारा यहां पे क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, तो फिर तुम क्या कर देना, इस लूप को टर्मिनेट कर देना। तो वही काम हमने यहां पे करा है कि ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आकर बोलेगा कि भैया मैं क्या करूंगा, जो भी जिस नोट के ऊपर भी मैं हूं मैं उसका डेटा यहां पे क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा। तो ये किस नोट के ऊपर था, ये हेड वाली नोट के ऊपर था, 10 के ऊपर था, इसने 10 का डेटा प्रिंट करवाया। फिर ये यहां पर आएगा, ये आगे बढ़ेगा नोट पे, कौन सी नोट पर आ जाएगा, 20 वाली नोट पर आ जाएगा। फिर ये यहां पर अगर कंडीशन चेक करेगा, ये बोलेगा कि भाई अगर करंट किसके बराबर हो, हेड के बराबर हो, तो फिर आपने इस लूप को नहीं चलाना है। तो ये बोलेगा कि भाई 20 तो हेड के बराबर नहीं है, तो भाई कोई मसला नहीं है, आ जाओ वापस। ये यहां पर आएगा, 20 को प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद ये क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, 30 वाली नोट पर आएगा, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा कि क्या 30 हेड के बराबर है, नहीं है, ये क्या करेगा, 30 को भी प्रिंट करवा देगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये 40 को प्रिंट करवाएगा। फिर 40 के बाद जब ये वापस से आएगा 10 के ऊपर, यहां पर आकर कंडीशन क्या होगी, चेक होगी कि क्या यहां पे अभी जो करंट नोड है, वो करंट नोड क्या है, 10 है, क्या 10 किसके बराबर है, हेड के बराबर है। अगर तो 10 हेड के बराबर है तो ये लूप यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा, और वही होगा कि 10 आपका किसके बराबर है, हेड के बराबर है, तो ये लूप यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने इसीलिए यहां पे डू व्हाइल लूप का यूज करा है कि फर्स्ट टाइम में हमने हेड की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हमने हेड की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना। अगर हम यहां पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे तो हमें मैन्युअली थोड़ा सा काम करना पड़ता है, चेक्स लगाने पड़ते हैं, ताकि जब दोबारा से बेसिकली क्या है, हेड आए तो हम उसको वहां पे टर्मिनेट करवा सकें। तो यहां पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि हम यहां पे डू व्हाइल लूप का यूज करें, क्योंकि हमें डू व्हाइल लूप का पता है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होता है। तो वही चीज हमने यहां पे करी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर हम बोलेंगे कि भाई सर्कुलर सिंगली इंग्लिश, इसका हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली CSL के नाम से हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहां पे न्यू लिखूंगा, सर्कुलर सिंगली इंग्लिश का हम यहां पे ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम यहां पे आके इसके इंसर्ट वाले मेथड को कॉल करवाएंगे, और यहां पर अगर हम बोलेंगे कि 10 को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भैया अब आपने किसको इंसर्ट करना है, 20 को इंसर्ट करना है। देन उसके बाद हम यहां पर आकर किसको इंसर्ट करवाएंगे, 30 को इंसर्ट करवा देंगे, और उसके बाद हम यहां पर आकर 40 को क्या करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके की लिस्ट बन जाएगी, और लिस्ट बनने के बाद हमने लास्ट में आके क्या करना है, यहां पे हम एक साउट का मैसेज लिखेंगे, और प्रिंट एलन की जगह हम यहां पे आके लिख लेते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने यहां पे एक मैसेज लिख लिया है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी लिंक लिस्ट यहां पे प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम CSL डॉट और हमारा जो मेथड था डिस्प्ले वाला, हम उस मेथड को यहां पे कॉल करवा लेंगे। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहां पे आके रन करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 10, 20, 30, 40 यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट की क्रिएशन कर सकते हैं, उसकी इंसर्शन कर सकते हैं। जो डिफरेंस था वो डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि डिफरेंस क्या है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में और बाकी लिंक्ड लिस्ट में, वो चीज भी आपको यहां पे पता चल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट की क्रिएशन करेंगे और उसकी वहां पे इंसर्शन भी करेंगे। देन उसके बाद हम लिंक्ड लिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।